कालू कौवे की दो पत्नियां थीं, पल्लू और पीलू। पीलू बहन, मैं अभी आती हूँ। पीलू बैठी हुई सोच रही थी कि मैं अपनी पल्लू से कैसे बात करूँ कि घर का काम करने में मुझे परेशानी होती है। वो तो सुबह सुबह चली जाती हैं। देखो बहन, मुझसे घर के काम काज नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने कालू को दूसरी शादी की इजाज़त दी थी। अब अगर तुमने खाना नहीं बनाया है तो मैं खाने में क्या खाऊंगी, और कालू जी भी आके गुस्सा करेंगे, इसलिए जल्दी जाके खाना बना लो, समय गुजरता है। कालू जी, मुझे अपनी माँ के यहाँ जाना है, मगर दीदी कह रही हैं कि मैं नहीं जा सकती हूँ। आप ही उन्हें समझाएं, मैं घर का सारा काम काज करके रहती हूँ। कालू को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उछल कूद करने लगता है। तभी वहाँ पे पल्लू भी आ जाती है। वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पल्लू। देखो पल्लू, मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती हो। ये बहुत गलत बात है, आइंदा ऐसा नहीं करना। दीदी, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त ले रही थी कालू जी से। आप कुछ गलत ही समझ गई हैं। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब अपने कानों से सुन चुकी हूँ। तुम अगर इस घर में हो तो मेरी इजाज़त की वजह से, इसलिए आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि कालू जी पहले मेरे पति हैं। इस तरह से वक्त गुजरता जाता है और फिर एक दिन पीलू चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। मैं क्या करूँ, आज तो काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू जी भी आते ही होंगे, आके खाना मांगेंगे। मैं क्या कहूँगी कि मैंने खाना नहीं बनाया। दीदी, मुझे माफ़ कर दें, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। मैं क्या करूँ, मैं नहीं बना पाई खाना। मुझे माफ़ कर दें दीदी, आप कालू को बुला दें, मुझे तकलीफ़ है। फिर कालू आ जाता है और एक झूले में उसको लिटाकर उसे उठा के ले जाता है। पीलू की हालत बहुत ख़राब थी। देखें जी, आपकी पत्नी गर्भ से है, इनको आराम की सख्त ज़रूरत है, मुकम्मल बेड रेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी और अपने आने वाली संतान का पूरा ख्याल रखेंगे। इनको आराम नहीं करवाया तो ये फिर कभी माँ नहीं बन पाएंगी। मैं आपको ताकत की दवाइयाँ और कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, आप इनके मुकम्मल टेस्ट करवाएं और इनको दवाइयाँ टाइम पर दें। चेकअप के लिए रोज़ टाइम पर लेकर आएँ, तब आप अपनी संतान को सही सलामत इस दुनिया में देख सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हिदायत पे अमल करेंगे। अब आप इनको ले जा सकते हैं। कालू उसे अपने घर ले आता है। दीदी, आप परेशान ना हो, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं उठ के सारा काम कर लूँगी। आप मुझे घर से नहीं निकालना, मेरे माता पिता ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही रहूँगी। आप कालू जी को कुछ ना कहिएगा। पल्लू अगले दिन कव्वी के घर आती है। कव्वी कहती है, बीबी जी, मैं ना और दो घरों में काम करने के लिए जाती हूँ, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मगर मैं ज़रूर आ जाऊँगी। आप परेशान ना हो, पैसे टाइम पे दे दीजिएगा। पैसों की तुम चिंता ना करो, ठीक है, बस कल से काम पे आ जाना। तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना है, साथ में मेरी सौतन और उसके आने वाली संतान का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो हमारे घर के आने वाले चिराग हैं। फिर पल्लू वहाँ से बड़ी तोती के पास घी लेने जाती है। काकी, देसी घी है तो दे दें, मेरी सौतन गर्भ से है, उसे घी की अशद ज़रूरत है। हाँ बेटी, घी तो मैंने बना के रखा है, तुम ले जाओ या मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगी, तुम कैसे उठाओगी। ठीक है, पहुंच जाएगा घी। फिर पल्लू वहाँ से सारे काम निपटा के जब अपने घर वापस आती है तो क्या देखती है, पीली, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा, तुम्हारी सौतन के पास तो औलाद नहीं है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें नज़र ही लगा दे, तो तुम उससे अपने बच्चों को बचा के रखो, काला टीका लगा के रखो। ऐसी बांझ औरत से बचना चाहिए, ठीक है। मेरी बात को पल्लू से बांध लो और अपनी दीदी से बचो। ये तुम मेरी बहन को कैसी उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरों के घर में घुस के आग लगाती हो। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा मुड़ के यहाँ नहीं आना,
वरना अगली बार पीट कर भेजूंगी। जानती नहीं हो तुम मुझे, पल्लू नाम है मेरा। फिर नीली अपनी इंसल्ट करवा के वहाँ से अपना मुँह लेके चली जाती है। दीदी आप परेशान ना हो, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। पीली चिड़िया के यहाँ बहुत सारे अंडे होते हैं और पीली चिड़िया और पल्लू दीदी बहुत खुश होती हैं। दीदी ये बच्चे आपके भी हैं, जितने मेरे हक है उतना ही आपका हक है। हम मिलकर इनकी देखभाल करेंगे। फिर वो दोनों माएँ अपने आने वाले संतान का इंतज़ार करती हैं और उनका इंतज़ार ख़त्म होता है। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे घर में चहचहा मचा देते हैं। तीनों माता पिता बहुत खुश थे। पीली के सब्र ने पल्लू का ज़हन बदल दिया था। अब वो पीली को अपनी सौतन नहीं बल्कि बहन मानती थी।